यूहन्ना का सुसमाचार हमें मसीह के अवतार से पहले के जीवन से परिचित कराता है, जिसे हम पूर्व अवतारी जीवन कहते हैं। यह यीशु का दिव्य और शाश्वत जीवन है, जो उनके एक शिशु के रूप में जन्म लेने से पहले था। वे बहुत पहले से परमेश्वर पुत्र थे, उस समय से भी पहले जब उन्होंने देह धारण की और परमेश्वर मनुष्य यीशु मनुष्य बने। आज हम मत्ती और लूका की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि वे हमें उनकी वंशावली बताते हैं। यह यूं कहें तो उनका मानवीय वंश वृक्ष है। अब मत्ती यहाँ पहले अध्याय की पहली आयत में शुरू करते हैं। यीशु मसीह की वंशावली की पुस्तक, जो दाऊद का पुत्र अब्राहम का पुत्र है। चूंकि मत्ती मुख्य रूप से यहूदी श्रोताओं के लिए लिख रहे हैं, वे यह दिखाएंगे कि यीशु दाऊद और अब्राहम की संतान है, और यह सिद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा कि यीशु इज़राइल के मसीहा राजा बनने के योग्य हैं। अब लूका के सुसमाचार में तीसरे अध्याय में वे मुख्य रूप से यूनानी श्रोताओं के लिए लिख रहे हैं, इसलिए वे यीशु की मानवता पर जोर देंगे और वंशावली को सीधे आदम पहले मनुष्य तक ले जाएंगे। अब आज मैं जिस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, वह है मत्ती की यीशु की कुछ असामान्य वंशावली। यीशु के समय में एक महिला के पास बहुत कम कानूनी अधिकार होते थे। वास्तव में एक महिला अदालत में गवाही नहीं दे सकती थी और आमतौर पर संपत्ति की वारिस भी नहीं होती थी। वह मूल रूप से अपने पति की संपत्ति मानी जाती थी। और सच कहें तो महिलाओं का जीवन बहुत कठिन होता था। आप जानते हैं, यही सुसमाचार है जो महिलाओं को ऊंचा उठाएगा और उन्हें महान गरिमा देगा। वास्तव में आज भी उन देशों में जहां यीशु मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार कर दिया गया है, महिलाएं अब भी बहुत कठिन जीवन जीती हैं, अक्सर बिना किसी गरिमा, सम्मान या इज्जत के। ईसाई धर्म महिलाओं के अधिकारों और भूमिकाओं को ऊंचा उठाता है। अब मसीह के समय में अगर आप कल्पना कर सकें तो एक रूढ़िवादी यहूदी पुरुष हर दिन सुबह उठकर एक प्रार्थना करता था, जिसमें ये शब्द शामिल होते थे, ईश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझे न तो गैर यहूदी, न गुलाम और न ही महिला बनाया। तो इसे ध्यान में रखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि मत्ती, जो पवित्र आत्मा से प्रेरित थे, उन्होंने यह बहुत ही अनोखी वंशावली कैसे दर्ज की, क्योंकि उन्होंने यीशु के परिवार वृक्ष में 4 महिलाओं के नाम शामिल किए। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि यह असामान्य था, लेकिन यह इस सच्चाई की ओर इशारा करता है कि महिलाएं और पुरुष, लड़के और लड़कियां सभी परमेश्वर की दृष्टि में समान रूप से अनमोल हैं। अब पहली महिला जिसकी ओर मैं यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं, मत्ती 1:3 में उल्लेखित है, वह है तामार। अगर आप यीशु की वंशावली में किसी महिला को प्रकाश से बाहर रखना चाहेंगे तो वह तामार ही होती। बहुत पीछे उत्पत्ति अध्याय 28 में आप याद कर सकते हैं कि वह यहूदा के वंश में विवाह करती है। उसका पति जो यहूदा का पुत्र था, मर गया था। वह परिवार की वंशबेल को आगे बढ़ाने और संतान पाने को बेताब थी। वह मूर्ति पूजक मंदिर की वेश्या की तरह कपड़े पहनती है, वहां जाती है जहां उसके ससुर यहूदा, जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक है, अपनी भेड़ों की ऊन कतर रहा होता है और तामार को पहचान नहीं पाता। वह उसके साथ संबंध बनाता है। इस तमार गर्भवती हो जाती है और वह जुड़वां पुत्रों को जन्म देती है। कल्पना कीजिए, परमेश्वर की कितनी महान कृपा है कि उसने मसीह की वंशावली तामार और यहूदा के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए चुना। जानते हैं, अगर मैं भगवान होता तो शायद मैं राजवंश को यहूदा से हटाकर लेवी या बिन्यामीन की ओर कर देता, लेकिन यीशु की वंशावली, जो मसीहाई वंश है, वह तामार और यहूदा के सबसे बड़े जुड़वां बेटे के माध्यम से ही आगे बढ़ी। अब मत्ती की वंशावली में यहां 5वें पद में दूसरी महिला राहाब है। राहाब कुछ हद तक तामार जैसी थी, लेकिन तामार के विपरीत राहाब का पेशा ही वेश्यावृत्ति था।
वह वास्तव में अपने घर में, जो यरीहो की दीवार के किनारे था, एक वेश्यालय चलाती थी, लेकिन उसने अपनी मूर्ति पूजक आस्था को त्याग दिया। वह इस्राएल के परमेश्वर की अनुयायी बन गई, और जब यरीहो की दीवारें गिर गईं तो उसे बचा लिया गया। बाद में उसने एक इब्रानी पुरुष से विवाह किया। संयोग से वह पुरुष यीशु के राजवंश यानी शाही वंश में ही था। अब यहां 5वें पद में तीसरी महिला रूत है। रूत एक मूर्ति पूजक मोआबी थी। मोआबियों का दुष्ट इतिहास अब मसीह की वंशावली से जुड़ने जा रहा है। मोआबी वास्तव में लूत और उसकी अविवाहित बेटी के बीच व्यभिचार का परिणाम थे। असल में लूत की दोनों बेटियां संतान चाहती थीं, लेकिन वे विवाहित नहीं थीं। जब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा, उनके गृह नगर का न्याय किया, तो पति पाने की संभावना नहीं थी। इसलिए बाइबल बताती है कि उन्होंने अपने पिता को इतना नशे में कर दिया कि उन्हें बिना जाने ही उनके साथ संबंध बना लिए। वे गर्भवती हो गईं। बड़ी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने मोआब रखा। दूसरी बेटी के बेटे से अम्मोनियों की उत्पत्ति हुई। और मैं आपको बता दूं, मोआबी और अम्मोनी इजरायलियों के कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। वास्तव में व्यवस्था विवरण अध्याय 23 की तीसरी आयत में हमें बताया गया है कि कोई भी अम्मोनी या मोआबी प्रभु की सभा में प्रवेश नहीं कर सकता था। तो यह रूत के लिए यहां एक समस्या बनने वाली है ना? नहीं, आप जानते होंगे कि रूत ने अपने मूर्ति पूजक राष्ट्र को पीछे छोड़ दिया था। वह इज़राइल के परमेश्वर का अनुसरण करती थी और नाओमी के प्रति वफादार थी। आखिरकार वह बोअज नामक एक इज़राइली पुरुष से विवाह कर लेती है। तो अब आपके पास एक पूर्व मूर्ति पूजक और पगान मोआबी है जो शाही वंश में शामिल हो रही है। वास्तव में वह राजा दाऊद की दादी बनती है। रूत दाऊद के वंशज मसीह यीशु मसीह की वंशावली में प्रवेश करती है। अब इस वंशावली की 6ठी आयत में चौथी महिला का उल्लेख है, बतशेबा। हम यहां पढ़ते हैं, यिशै दाऊद राजा का पिता था और दाऊद शलैमान का पिता था, जो उरिय्याह की पत्नी से उत्पन्न हुआ। तो बतशेबा उरिय्याह की पत्नी थी। यह शायद इज़राइल के अतीत की सबसे अंधेरी घटनाओं में से एक है। यहां व्यभिचार, हत्या, धोखा सब कुछ है और आप इसे उठाना नहीं चाहेंगे। आप छुपाना चाहेंगे। यह यीशु की वंशावली में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि वह मसीह के रूप में योग्य है, तो यह उसकी पारिवारिक इतिहास से बाहर रखें। यह मुझे उस अमीर महिला की याद दिलाता है जिसने प्रसिद्ध लेखक को पत्र लिखकर अपने परिवार की वंशावली पर किताब लिखने को कहा। उसने सहमति दे दी। उसने महिला के परिवार के बारे में सभी तथ्यों को इकट्ठा करना शुरू किया और इसी प्रक्रिया में उसने यह पता लगाया कि उसके पूर्वजों में से एक हत्यारा था और उसे प्रसिद्ध सिंग सिंग जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर फांसी दी गई थी। खैर, उसने उसे यह सब बताया और कहा, आप जानती हैं, मैं एक ईमानदार लेखक हूं और मुझे यह बात आपके पारिवारिक इतिहास, आपकी वंशावली में शामिल करनी होगी। खैर, उसने उससे यह शामिल न करने की विनती की, लेकिन वह इसे शामिल करने पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने कहा, ठीक है, अगर आपको इसे शामिल करना है तो कृपया इसे ऐसे लिखिए कि सच्चाई कि उसे सिंग सिंग जेल में इलेक्ट्रिक चेयर पर फांसी दी गई थी। किसी तरह छुपी रहे। जरा संकोच के साथ उसने सहमति दी और इसे इस तरह लिखा। एक रिश्तेदार ने अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध संस्थानों में से एक में अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी की चेयर संभाली थी। वह अपने पद से बहुत जुड़े हुए थे और उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए ही प्राण त्याग दिए। खैर, यह कहानी निस्संदेह काल्पनिक है, लेकिन यह हमारे सोचने के तरीके को दर्शाती है ना? हम अपने पारिवारिक इतिहास की कुछ बातें छुपा कर रखना चाहते हैं, लेकिन यहां 6ठी आयत में प्रभु वास्तव में इसे सबके सामने उजागर कर देते हैं। दाऊद श्लोमोन का पिता था बतशेबा के द्वारा, और वह पहले उरिय्याह की पत्नी थी। वह इसे सबके सामने ले आता है। क्यों?
क्या यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पाप की ज्यादा परवाह नहीं करता? नहीं, यह इसलिए है क्योंकि परमेश्वर पाप की परवाह करता है। वह हर पाप और पापी जानता है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। सुनिए, इस अध्याय में आगे एक स्वर्गदूत प्रकट होगा और यूसुफ से कहेगा, मरियम एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से बचाएगा। देखिए, नए नियम की शुरुआती पंक्तियों में ही परमेश्वर प्रभावी रूप से कह रहे हैं कि संसार पापियों से भरा है और यीशु उन्हीं को बचाने आए हैं। और वैसे ये और भी अच्छी खबर की शुरुआत है। अगर यीशु अपने पूर्वजों से शर्मिंदा नहीं है, तो वह अपने आत्मिक वंशजों से भी शर्मिंदा नहीं होंगे, और वे आप और मैं हैं। सुनिए, यह वंशावली परमेश्वर की अनुग्रह की घोषणा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपने क्या किया है। अगर आपने यीशु मसीह में विश्वास किया है, तो आपका नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में दर्ज हो गया है। यह प्रभु का वंश वृक्ष है और आप उसमें शामिल हैं। आप उसके पुत्र, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के परिवार के आत्मिक वंशज और सदस्य हैं। खैर, इसी के साथ आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। जब तक हम अगली बार अपनी विजडम जर्नी पर फिर से रवाना हों, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।